अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो भाई दोपहर का टाइम हो रहा है और सब सुबह में सब उठे आराम से, सबने नमाज पढ़ी, नाश्ता वाश्ता किया। स्कूल की छुट्टी हो गई, बारिश हो रही थी तो स्कूल की आज की छुट्टी हो गई, तो इस वजह से फिर दोबारा से सब नाश्ता वाश्ता करके दोबारा से सो गए। मैं और जोहा सोए नहीं थे। जोहा मेरी भतीजी के ना बेटी के कपड़े सीने लगी और मैं अपनी भाभी के कपड़े काटने लगी। मैंने कहा भाभी के कपड़े काटे, काट के फिर मैंने एक सूट भी सिया और सीने के बाद मैंने दूसरा फिर लाइट भी नहीं गई थी, वरना 9 बजे लाइट चली जाती है, आज लाइट नहीं गई तो मज़े आ रहे थे। फिर मैंने दूसरा सूट भी काट लिया, दूसरा सूट भी काटना सीना शुरू कर दिया। उसकी शलवार सी थी, फिर कमीज सीने लगी तो फिर ना लाइट चली गई। 11 बजे आज मेरे ख्याल से लाइट गई है और 11 बजे फिर मैं उठी हूँ। मैंने कहा जो कहने लगी मम्मा भूख लग रही है। मैंने कहा लो अभी तो नाश्ता किया सुबह में और तुम्हें इतनी जल्दी भूख भी लग गई है। तो कहने लगी मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो अच्छा दाल निकाल के दो, फिर मैं दाल चढ़ाती हूँ। तो मैंने काली दाल चढ़ाई और ना फिर मैंने चावल निकाले, चावल निकाल के भिगोए। मैंने अभी ये प्याज काटी है साथ में खाने के लिए और उधर मेरे चावल भीगे हुए हैं और वहाँ पे मेरे सारा बघार का सामान रखा हुआ है, दाल चढ़ी हुई है, सारा ये सारा मैंने सब चीज़ें तैयार करके रखी हैं। अब सबको उठाया है, अब सब उठे हैं, अब मैं काम वाम हो गई। यहाँ पे मेरे कपड़े कट रहे थे तो ये सारे कपड़ों की कतरने वतरने ऐसी पड़ी हुई हैं, ये सब ऐसे पड़े हैं और भी सब कुछ ऐसे फैला हुआ ऐसे हुआ हुआ है। अब उठेंगी बच्चियाँ तो काम करेंगी और मेरा काम हो जाएगा, खाना बन जाएगा तो मैं मेरा फिर लाइट आएगी 1:30 बजे, फिर मैं अपना दूसरा सूट सीना शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह। और आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश का देखो अभी सुबह में बारिश हुई थी और रात को तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि थोड़ी देर हुई थी, 15 मिनट हुई होगी मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट, लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, चारों तरफ की बारिश हो रही थी, यूँ पानी यूँ पता नहीं किस तरह से आ रहा था। फिर मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी हो गई, फिर सामने वाली भी आ गई, वो भी खड़ी हो गई, फिर हम लोग वो भी उधर से उनके बच्चे भी खेलते रहे, मैं भी खड़ी हुई काफ़ी देर तक देखती रही। तो कोई भी नहीं था, सन्नाटा हुआ था बिल्कुल, लाइट वाइट गई हुई थी तो बारिश बहुत तेज़ थी तो अच्छा लग रहा था, सारी छींटे छींटे आ रही थी मुँह पे भी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था बाहर खड़े हो गए। तभी दिखाते हैं, फिर से कीचड़ विचड़ हो गया, अभी तो सूखा भी नहीं था पहले का पानी और दोबारा से कीचड़ हो गई है। तो वहाँ पे भी कीचड़ हुई हुई है और यहाँ पे भी कीचड़ हुई हुई है। रात को भी इतना पानी सड़ रहा था, इतनी बदबूएं आ रही थी। ये आज फिर बूंदें आ रही हैं, फिर बारिश शुरू हो रही है मेरे ख्याल से। और अभी मुझे जाना था पकाने के लिए लेने के लिए, मैंने कहा चलो आज दाल बना लेंगे, कल क्या बनाएंगे, कल के लिए कुछ लेके आ जाती हूँ। तो आज मुझे जाना था लेकिन नहीं भाई, बहुत कीचड़ हो रही होगी, खामखा गिर गिर गए तो और मुसीबत, क्योंकि पैरों में भी इतना दर्द हो रहा है, कमर में भी बहुत दर्द है। तो चलने फिरने में वैसे टांगें भी इतनी अकड़ी हुई हैं, अभी चल भी रही थी ना तो ऐसा लग रहा था अकड़ी हुई हूँ बिल्कुल मैं टांगें मुड़ भी नहीं रही हूँ पीछे का जो मुड़ते हैं। तो बहरहाल गुजारा तो करना है जिससे भी। फिर मैंने कहा तो अब मैंने कहा आज नहीं जा रही, ज़्यादा बारिश हो रही है, कल की कल देखी जाएगी इंशाल्लाह। कल बारिश रुक गई तो ठीक है, नहीं रुकी तो फिर वही दाल दाल वाल बना लेंगे, जो दालें रखी हुई है ना, कोई आलू शालू कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे भी बहुत कीचड़ हुई, वही पानी भरा हुआ अच्छा खासा। यहाँ पे भी बारिश आ रही है, बूंदें आ रही हैं, अभी तो बूंदें आ रही हैं और वाईफाई हमारा चल नहीं रहा, वाईफाई नहीं चल रहा तो इसलिए और वो टेंशन हुई हुई कि क्या होगा और क्या है। सारा घर गंदा हुआ है, अभी बस जा रही हूँ मैं, जाके दाल देखती हूँ दाल कहाँ तक पहुँची, कितनी देर लगेगी दाल में। और मैं सारी चीज़ें मैंने निकाल के आ गई हूँ दाल की, जो मुझे दाल में डालनी है। गंदी बच्ची आज वही आ जाए, घर देखो किस कदर गंदा हो रहा है। मैंने अभी प्याज में छीली, प्याज में छिलके भी मैंने ऐसे डाल दिए। मैंने कब उठेंगी तो मैंने इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, आज तो बहुत हद से ज़्यादा मैंने घर गंदा किया हुआ है, क्योंकि कपड़ों के कतरने हैं और यहाँ पे प्याज के छिलके मिलके सब कुछ मैंने ये किया हुआ है। अभी मैं प्याज का भी ये कर लेती हूँ सारे, क्योंकि दोपहर में खाने में प्याज अच्छी लगती है और वो चावलों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो प्याज ज़्यादा कट गई है, ज़्यादा ज़्यादा खिलाऊंगी कि ज़्यादा ज़्यादा खा लो भाई, वरना प्याज फेंकने में ना जाए। ज़्यादा कट गया, हालांकि काटी मैंने अभी 2 थी, लेकिन फिर मैंने बघार के लिए लेके आई ना तो वो बड़ी प्याज आ गई थी। मैंने कहा चलो इसमें काट लूँगी तो खा लेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है ये। अब दाल देखूँ, ये मैंने ठंडे पानी में प्याज भिगो दी थी, अब इसका पानी निचोड़ देती हूँ। चलो भाई, अभी मैंने चावल भी पतीला वतीला निकाल लिया, कूलर भी बना लिया था और भगार का ही सारा सामान तैयार कर रखा हुआ है। ये चावल के लिए प्याज काट के रखी हुई है, ये सब भगार के लिए है। और ये दाल में डालने के लिए सारी चीज़ें निकाल के रखी हुई, कसूरी मेथी, इमली, चाइनीज़ नमक, चाइनीज़ वो चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें निकाल के मैंने रखी हुई है। अब मैं इसमें डालती हूँ और
आज मैंने ना मेरा ब्रश जो है ना, टूथब्रश जो है चुईया खा गई थी, चुईया ने ना उसके सारे दांत तक खा गई। तो 4-5 दिन हो गए ब्रश भी नहीं कर रही और मेरा ब्रश भी नहीं आ रहा। जब कहीं जाना होगा तो फिर ब्रश लेके आऊँगी। आज मैंने दंदासा किया है, तो वो बचपन में कभी किया था, आज किया है। बच्चों ने जब मैंने मंगवाया था ना, बच्चों ने तो मैं लेकर आई थी इन लोगों के लिए, इन लोगों को तो करना आया ही नहीं। फिर मैंने आज दंदासा किया है, तो सारे मोटे मोटे पे सिर्फ जलन हो रही है, अजीब सा वो हुआ है, ऐसा सख्त हुआ है बिल्कुल। तो कितना अजीब सा लगता है। 2-3 दिन तो ऐसे काले काले से मसूड़े, काले काले से होंठ इस तरह से हुए होंगे। तो अभी मैंने लोगों को कहा, तो मैंने कहा तुम लोग भी कर लो, जब लाई नहीं हो तो खत्म कर लो। है अच्छा वैसे दंदासा, जो इतनी जल्दी इतना दांत बिल्कुल साफ चमकदार से हो गए। अभी देखें, दाल में मैंने चीज़ें डाल दी है, दाल में घुटने वाली है। अभी थोड़ी देर और पकेगी इसमें, जब तक चीज़ें इसमें पकेगी दाल और अच्छी से घुट जाएगी। और ये मैंने बंद कर देती हूँ, वापस कर देती हूँ। और अब बस चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि चावल काफ़ी देर के भीगे हुए हैं। मैं चावल का पतीला धुल के लाती हूँ, चावल भी पका लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि इतने देर में दाल पकेगी, इतने देर में चावल भी बन जाएंगे। क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत तेज भूख। और अभी एक तो सोकर उठी है, तो वो उनको याद नहीं कि वो नाश्ता करके सोई है, वो बोल रही लाओ नाश्ता ले आओ। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, मुझे डराती है, मैंने कहा कि मैं दोबारा नाश्ता बनाऊंगी, मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब नाश्ता करके सोएगी। फिर उनको याद आया, हाँ हाँ सही है सही है। अच्छा चलो, अभी तेल खत्म हो गया था इसमें, तो मैंने कहा तेल भर लेती हूँ इसमें। तो उसका ढकना भी टूट गया है। दूसरी बोतल मंगवाऊंगी, ये बोतल तो सारी खराब हो गई है, गंदी भी बहुत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल भर लेती हूँ, वो सही रहेगा, वरना फिर वो बच्चों से भरवाओ तो वो थोड़ा थोड़ा तेल भरते हैं। 1 मिनट में अभी बोलती हूँ, जरा अभी मेरे मिल जाऊँगी मैंने। चलो भाई, मैंने डाल दी, खुश्क हो गया पतीला। अब मैं तेल डालूँ, जल्दी जल्दी खाना बनाऊँ। अभी सब भूख लगने लग गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबको भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में लगी हुई है। अभी दाल भी नहीं पकी है, और मैं पानी लेकर आती हूँ। अभी परसों कड़ी पत्ता लेकर आया था, मरियम ने लेके फ्रिज में ऐसे ही रख दिया, थैली में नहीं रखा। वो सारा कड़ी पत्ता वो सूख गया। फिर मैंने कल सुबह में वो थैली में रखा। फिर भी थोड़ा सा सही है, जिसे डाल सकते हैं अभी, वरना फ्रेश लेकर आया था बिल्कुल एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से बाहर जाके भी देखते हैं, बाहर की फिल्टर नहीं हो रही होगी तो बाहर अभी जाते हैं कुछ पकाने वकाने के कुछ लेकर आऊँगी, तो पालक आलू कुछ इस तरह से तल के कुछ ला के रख लूँगी। तो बारिशों का बताया ना शायद, तो फिर बारिश में होंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ पकाने के लिए भी नहीं होगा, तो ला के रख लेती हूँ। तो अभी जाके देखती हूँ बाहर, ज़्यादा कीचड़ हो रही होगी तो वापस आ जाएंगे। हाँ, तो भाई आज भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह के बाद, सुबह ब्लॉग बनाया, सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। इतनी मसरूफियत इसमें टाइम नहीं मिला कि मैं कपड़े सीती रही या कपड़े काटने में, इस तरह से टाइम गुजर गया, पता नहीं चला। अब वो वही रात को सोने गई, लेट गया, मैं भी लेट गई थी। लेकिन उसमें मुझे याद आया, मैंने कहा ब्लॉग का एंड तो यही है, इसको तो कंप्लीट कर लेता। तो फिर मैं उठ के बैठी हूँ और मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो फिर मेरे नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए कीजिए लाजमी। कुछ करें ना करें, ये लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।